नमस्कार, मैं हूं श्रवण दंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं हत्या तो कहीं लूट की वारदात, कहीं चाकूबाजी तो कहीं छेड़खानी के मामले। कितना सेफ है आपका मध्य प्रदेश और कितनी सुरक्षित है छत्तीसगढ़ की धरती? क्या है कानून व्यवस्था का हाल और कहां फैला है फरेब का जाल? सब कुछ बताएंगे इस खास प्रोग्राम में। बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से जो गुरुवार को दिन भर सुर्खियों में रही। एक आलीशान घर, नौकर चाकर, सिक्योरिटी टाइट। इसके बावजूद एक एक्टर, एक नवाब अपने घर में सेफ नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान की। उनके घर में घुसकर एक बदमाश ने उन पर चाकू से 6 वार किए हैं। मौत छूकर गुजर गई। इस रिपोर्ट को आप देखिए। रात के करीब 2 बजे बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुआ जानलेवा हमला। सैफ पर चाकू से किए गए कई वार। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान लहूलुहान। जी हां, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है, वो भी उनके अपने घर में। दरअसल सैफ अली खान अपने बांद्रा स्थित घर में सो रहे थे। देर रात अचानक घर में चोर घुसा, जिस पर सबसे पहले नौकरानी की नजर पड़ी। इसके बाद चोर वहां मौजूद नौकरानी से बहस करने लगा। बहसबाजी की आवाज सुनकर वहां सैफ पहुंचे और चोर को शांत कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो सैफ पर ही भड़क उठा। इसके बाद गुस्से में उसने सैफ पर चाकू से 6 वार कर दिए और सैफ को बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट सामने आई कि सैफ अली खान की गर्दन के पास चाकू लगा है। गर्दन के पास चाकू के 10 सेंटीमीटर के निशान हैं। हाथ और पीठ पर भी गहरे जख्म हैं। सवाल ये कि जब सैफ पर यह हमला हो रहा था तो सैफ कहां थे? तो जवाब है कि सैफ के पास ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं है, कारण उन्हें बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, तो वो भी रात के समय घर में नहीं रहते। सवाल ये भी है कि सैफ मुंबई के सबसे सुरक्षित इलाके की बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर रहते हैं, तो इतने ऊपर चोर कैसे घुसा? घटना के सामने आने के बाद हर कोई यही सवाल कर रहा है कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ उस वक्त सैफ की वाइफ करीना कहां थी? ऐसा दावा किया जा रहा है कि जब सैफ पर अटैक हुआ उस वक्त करीना अपनी गर्ल्स गैंग के साथ पार्टी कर रही थी। कुल मिलाकर इस घटना ने सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई में सेलिब्रिटी को धमकी और हमले की यह तीसरी वारदात है। इससे पहले सलमान खान को भी लगातार धमकी मिलती रही है। इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। सलमान के घर में बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए थे। तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री के साथ पॉलिटिक्स की एक बड़ी शख्सियत बाबा सिद्दीकी की भी हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर पर हमला करने वाले संदिग्ध शख्स की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। वो रात 2:30 बजे 6ठी फ्लोर से नीचे उतरता दिखाई दे रहा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक हमलावर सीढ़ियों से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और हमले के बाद सीढ़ियों से ही भाग गया। घटना मुंबई के खार स्थित गुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर बुधवार की देर रात करीब 2:30 बजे हुई है और इस हमले में एक्टर को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगहों पर चाकू लगे हैं। घायल सैफ को रात में ही लीलावती अस्पताल ले जाया गया। लीलावती अस्पताल के COO डॉक्टर नीरज उत्मानी ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और ब्लड भी निकल रहा था, जिसे सर्जरी करके निकाला गया। एक्टर के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव थे और गर्दन पर भी गहरी चोट थी। इनके प्लास्टिक सर्जरी की गई। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बिलासपुर में पति और पत्नी के बीच छिड़े एक छोटे से विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामला कोटा थाना क्षेत्र के सलका गांव का है, जहां मृतका समुद्री बाई और उसके पति मैकू धनवार के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ता गया। मैकू धनवार ने अपनी पत्नी समुद्री बाई की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपी पति अपनी 10 महीने की बच्ची को लेकर फरार हो गया। कोटा पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई। मैकू राम नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी समुद्री बाई को जो है मारपीट कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद घर से भाग गया है। तो मैकू राम का पतासाजी कर रहे हैं, उसका मर्ग पंचनामा हो गए। समुद्री बाई की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। डेढ़ महीने में 5 सुने घरों में लाखों की चोरी करने वाले चोर गिरोह को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों के पास से 21 तोला सोना, 2 किलो 300 ग्राम चांदी, जिसकी कीमत 19,70,000 रुपए। इसके साथ ही 2 एक्टिवा और सेंट्रो कार भी बरामद की गई है। दरअसल दुर्ग के पुलगांव में पिछले महीने 25 दिसंबर की शाम एक सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी पार कर दी गई। इतने नहीं, घर में रखे 2 एक्टिवा भी पार कर दिए गए। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक संदिग्ध सेंट्रो कार जाते हुए दिखी, जिससे पूरा खुलासा हो गया। मुख्य आरोपी अनीश ने पूछताछ में बताया कि उसने अंजोरा धमधा जामुल में 2 चोरी और स्मृति नगर में एक सहित कुल 5 चोरी की है। सेंट्रो कार जो फुटेज में दिखी थी, उसका पीछा करते करते तो पता किया गया तो एक मोहम्मद अनीस नाम का व्यक्ति का नाम सामने आया। तो फिर उसको लाके उससे पूछताछ की गई। उसके बाद उसने अपना जो आरोप है वो स्वीकार किया और साथ ही उसके साथ शामिल लोगों का नाम भी उसने बताया। तभी 4 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने माल बरामद कराया है। इस तरह कुल 19,70,000 रुपए की सामग्री पुलिस ने जब्त। अब बात एक ऐसी खबर की जिसे देखकर आपको यह समझना होगा कि दोस्ती भी अब ठगी का एक जरिया बन गई है। अंबिकापुर के गांव केवड़ा में युवक की इंस्टाग्राम के जरिए लंदन के कथित डॉक्टर से दोस्ती हुई। दोनों लंदन वाले दोस्त ने इस दोस्ती का फायदा उठाकर युवक से 78 लाख रुपए ठग लिए। इस मामले में अपराध दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक कुछ महीने पहले ही रामाज्ञा सिंह, जो कि पेशे से इंजीनियर है और वन विभाग में पदस्थ है, उनके लंदन के मदिल्डा हैरिसन से दोस्ती हुई। उसने जॉब को 6 साल होने का बोलकर खुशी जताई और अंबिकापुर में बैठे अपने दोस्त को गिफ्ट भेजने की इच्छा जाहिर की। गिफ्ट में परफ्यूम, लंदन के स्पेशल उपहार और आईफोन 14 शामिल था। बाकायदा रामाज्ञा के पास किसी अननोन नंबर से फोन आया और उसने खुद को ट्रांसपोर्ट वाला बताते हुए गिफ्ट आने की बात दी गई। ऐसे में इंजीनियर ने अलग अलग चार्जेस के लिए पैसे जमा कर दिए। इंजीनियर से अलग अलग अकाउंट में 78 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए, लेकिन न गिफ्ट आया और न ही कोई सूचना। पीड़ित को समझ में आ गया कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है। पीड़ित ने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुल मिलाकर लगभग 78,38,000 रुपए की मनी को ट्रांसफ़र किया और उसके पश्चात जब उनको लगा कि उनके साथ ठगी हुई है तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और इस पूरे मामले की जांच रेंज साइबर थाना ने अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात विवेचना में लिया है। मऊगंज में साइबर ठगी का शिकार हुई टीचर रेशमा पांडे ने जहर खाकर 5 जनवरी को खुदकुशी कर ली थी। अब इस केस में बड़ा अपडेट सामने आया। पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपियों को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही रेशमा की दोस्त आंचल तिवारी को भी रिमांड पर ले लिया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि सिर्फ साइबर ठगों ने ही रेशमा को नहीं ठगा, बल्कि उसके दोस्त ने भी दगा दिया। साइबर फ्रॉड के पैसे भेजने के नाम पर आंचल तिवारी ने भी रेशमा के साथ धोखाधड़ी की। आंचल ने रेशमा को सोने के लॉकेट लिए और पैसे देने के बजाय उसे घर में ही रख लिया। कहानी तब शुरू हुई जब कुछ बदमाशों ने पुराने सिक्के बेचने के बदले 1,75,00,000 रुपए देने का झांसा दिया। रेशमा ने बातों में आकर 22,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जब उसने पैसा देने के लिए मना कर दिया तो आरोपियों ने उसे जेल भेजने की धमकी दी, जिससे वो डर गया और जहर खाकर सुसाइड कर लिया। ये आंचल तिवारी, इनको भी गिरफ्तार किया है। तो उनसे तो परेशान थी सही ठगों से तो, लेकिन ये पैसा नहीं डालने से वो इधर से भी निराश हो गई और घबरा करके जहां तक है वो परेशान होकर के दोनों तरफ से उसने आत्महत्या कर ली। ये अभी तक के विवेचना में आया है।
इंदौर में पार्षद कमलेश कालरा के घर पर हमला करने वाले 5 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी देवास के पास एक ढाबे में खाना खाने पहुंचे थे। पुलिस अभी तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। घटना के बाद से आरोपी भोपाल और उसके आसपास के इलाके में फरार चल रहे थे। वहीं इस मामले में एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में आरोपी गाड़ियों का काफिला लेकर कमलेश कालरा के घर के बाहर दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान काफी देर तक बदमाश हंगामा करते रहे, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। गुनाह में अब अगली खबर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने लिए मनपसंद जीवन साथी ढूंढने वाले के लिए है। अगर आप भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट और ऐप्स यूज करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। ठगों का गिरोह यहां भी वारदात को अंजाम दे रहा है। दुर्ग के सिटी कोतवाली पुलिस ने इंदौर से एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो खुद को दुल्हन का भाई बताकर कारोबारी युवक से 17,50,000 की ठगी की। ठगों के इस गिरोह में कुल 7 लोग थे, जिन्होंने अलग अलग किरदार निभाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल 9 सितंबर 2024 को आपापुरा दुर्ग निवासी संतोष जैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपियों ने शादी कराने के नाम पर 17,50,000 रुपए उनसे ले लिए। शिकायत दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और इस ठग गिरोह का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मामले में कथित दुल्हन पूर्वा जैन, विवाह एजेंट सरला पूर्वा के भाई संतोष और अन्य ने फर्जीवाड़ा करने के लिए अलग अलग किरदार निभाए। आरोपी संतोष शर्मा उर्फ संतोष जैन ने प्रार्थी को ठगने के लिए दुल्हन के भाई का किरदार निभाया था। द्वारा शिकायत किया गया था कि उसके द्वारा ठगी करके, झूठ बोल करके, झूठी जानकारी देके उसके साथ एक विवाह का षड्यंत्र किया गया था और उसके बाद जो सभी लोगों ने उसके विश्वास को हासिल करके उसके साथ ठगी करके वो यहाँ से मतलब फरार हो गए थे। तो पुलिस ने इसमें अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज करने के पश्चात पुलिस ने एक आरोपी को इंदौर से भी गिरफ्तार किया है और उसमें आगे की कार्रवाई भी चल रही है। कोंडागांव जिले के अनंतपुर थाना क्षेत्र के सिंगनपुर गांव में बुलडार नाला स्टाफ डैंग से एक महिला का निर्वस्त्र शव मिला। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान 32 वर्षीय गसीन बाई नेताम के रूप में हुई है, जो बेड़ापारा सिंगनपुर की रहने वाली थी। मृतका के पति साधुराम नेताम ने बताया कि वो 3 दिन पहले घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। आज सुबह ग्रामीणों ने बुडरा नाला स्टाफ डैंग में महिला का शव देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। अनंतपुर थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला के शरीर पर कपड़े नहीं थे। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो गुनाह में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।